नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं डीके शेरिया वाइब्स में। मैं हूं आज संजय कॉलोनी चाचा चौक फरीदाबाद में, और जिस शख्स को आप कैमरे पर देख रहे हैं वह अपनी प्रसिद्धि और नाम के मोहताज नहीं है। वे आज एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। जो शोषित महिलाएं हैं, बहन बेटियां हैं, उनकी इज्जत के लिए लड़ते हैं, गौरक्षा के लिए लड़ते हैं। जहाँ कहीं भी दबे कुचले लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ पर पहुँचते हैं हनुमान के रूप में बिट्टू बजरंगी। तो बिट्टू बजरंगी जी, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आप कैसे हैं? धन्यवाद। आपने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया हनुमान जी के रूप में। हनुमान जी को तो हम मिट्टी भी नहीं है शायद। हम तो उनके भक्त हैं, उनको पूजते हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं। जितना हमसे होता उतना काम करते हैं। तो ये तो आपका भाव था जो बोला आपने, लेकिन कोशिश होती है कि हर जगह पहुँचे, और जहाँ हम नहीं पहुँचते वहाँ हमारे टीम के बंदे, हमारे सारे सनातनी भाई पहुँचते हैं और काम संभालते हैं। तो बिट्टू बजरंगी जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो क्योंकि आप अभी एक कंट्रोवर्सी का एक केंद्र बने हुए हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? घर में बैठे रहो, कंट्रोवर्सी होगी नहीं। अच्छा। अपनी आवाज़ मत उठाओ, किसी का साथ मत दो, घर में बैठे रहो, बहन बेटी की आवाज़ मत उठाओ, तो घर में बैठे रहो आराम से। कुछ होगा नहीं आपके ऊपर। जो कोई आवाज़ उठाता है, त्याग तपस्या और बलिदान देता है, तो वो थोड़ा टारगेट तो रहता ही है। एक बात और है कि आप इतना काम कर रहे हैं, और जैसा कि मुझे मतलब अज्ञात सूत्रों से भी पता चला था कि आपका जो अभी जो जीवन है बड़ा मतलब कठिनाइयों से बीत रहा है, और जिस समाज के लिए आप तन से, मन से, धन से अपना पूरा जीवन आपने लगा दिया, और आपने विवाह भी नहीं किया है, और फिर भी आपको उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? मुझे शक्ति मिलती है परमात्मा से, मेरे हनुमान जी से, मेरे इष्ट देव, मेरे श्री राम के मैं चरणों में रहता हूँ। और राम जी ने यही सिखाया है कि भला करते जाओ। पब्लिक का क्या है, पब्लिक की चिंता तो हमें करनी है ना। पब्लिक तो एक देखती आस के रूप में कि कोई निकले, कोई हमारी मदद करे, तो वो उनकी दिनचर्या है। करना, भूलना, मदद नहीं करना, साथ नहीं देना। और हमारी दिनचर्या अलग है कि मदद करनी है। जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू को हाथ में लेता है संत, वो काटता फिर लेता है। तो वो कोई हमें पूछे ना पूछे, नहीं चाहिए हमें पद यश गरिमा, सब चढ़े भारत माता के चरणों में। हम उसी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। हमें कोई पद यश मान सम्मान की कोई लालच नहीं कि हमसे कोई राम राम करेगा नहीं, कोई हमसे सलाम ठोकेगा नहीं। हम तो बस भारत माता के चरणों में सारा अपना ध्यान लगाकर, गौ माता के चरणों में ध्यान लगाते हुए, इष्ट देवों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं, जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है। तो जैसे कि आप इतना मतलब 24 घंटे आप लगे रहते हैं, तो कहीं अकेलापन आपको काटने को नहीं दौड़ता कि भाई कोई जब मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि आप बीमार भी होते होंगे, धन की भी थोड़ी किल्लत होती होगी, और जैसा कि अभी आप अपने भाई की जो बच्ची है उसकी भी लालन पालन कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं आप? क्योंकि एक बच्ची को पालना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। आपने बात थोड़ी अच्छी कही है, लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता है। सब परमात्मा शक्ति दे रहा है, वही मुझे ये सब करने की क्षमता दे रहा है। नहीं तो कोई और होता तो ये कहता कि मैं तो जिम्मेवारियों से मैं घिरा हुआ हूँ। लेकिन जितनी मेरे पे जिम्मेवारियाँ आती हैं, उतनी मुझे ज़्यादा ताकत आ जाती है काम करने की। और ताकत कौन सी कि मेरी कोई बहन बेटी, मेरी बच्ची, कोई राक्षस आदमी उसको पकड़ता है, लव जिहाद करता है, तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मुझे कुछ दिखता नहीं है, फिर मुझे अपना घर भी नहीं दिखाई देता। तो ये थोड़ा सा है मेरे अंदर। अब ये तो मैं क्या, मैं तो मिट्टी हूँ। जो करा रहा है वो परमात्मा, परमेश्वर करवा रहा है मेरे से, भगवान करवा रहे, हमारे इष्ट देव करवा रहे। मेरी औकात क्या है? लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। 1 मिनट में अटैक आ जाएगा, आदमी मर रहे, लगातार डेली मर रहे। ये तो भगवान हमारे इष्ट देव करवा रहे हैं इस काम को, हमारे रामचंद्र जी करवा रहे हैं। तो उनकी वो है, उन्होंने सांस दे रखा है, शक्ति दे रखी है, तो हम कर रहे हैं।
और ये जो जैसा कि आपने कहा, ये लव जिहाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, घटने की जगह, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन आप जो हमारी जो बहन बेटियां हैं और उनके माँ बाप हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि ये तो इतना एक कहते हैं ना विकराल रूप धारण कर लिया है और इसको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल असंभव सा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे जो महान शख्सियत हैं वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं, अपना घर बार सब सुख चैन छोड़ के, लेकिन फिर भी हमारी बहन बेटियां नहीं समझ पा रही। उस विषय में क्या कहेंगे आप? इतना तो है कि जो लो मैंने जलाई थी, अब वो समाज के सभी लोगों में पहुंच गई है। मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरी सोच फैल गई है और उस सोच में जागृति आ रही है हिंदू समाज में, ऐसी बात नहीं है। और परसों भी मैंने एक लड़की बचाई, वो तो उस माँ बाप ने मना कर दिया कि FIR मत करवाओ, सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। और वो जो बंदा था वो भी मुस्लिम ही था और मेवात क्षेत्र का एरिया से, तो किस्मत थी उसकी। वो कॉलोनी में आने की सोच रहा था कि मैं उस लड़की के घर जाऊंगा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो मेरा तो फिर लास्ट में वही डायलॉग है, आओ मोस्ट वेलकम आपका भी। अच्छा। लेकिन उसको पता पड़ गई तो शायद फिर नहीं आया वो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे शोले फिल्म में था ना, ये डायलॉग है जी जी कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, तो हमारी बहनें बेटियाँ भी बोलती हैं जिहादियों से कि भाग जाओ नहीं तो बजरंगी को बुला लेंगे। तो ये सारी हैं, मेरी बच्चियाँ हैं, मेरी बेटी हैं, आने वाली पीढ़ी की तो सारी चीज़ है, तो जागृति आ रही है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन सब जान रहे हैं और पढ़ी लिखी मेरी बच्चियाँ बैंकों में जो लग रही हैं, मेरी अच्छे लोगों से, बड़े जो अपने आप को शिक्षित लोग कहते हैं उनसे मेरी बातचीत होती है, तो वो कहते हैं हम उन जाहिलों से बात ही नहीं पसंद करते। ये तो वो झांसे में लेते हैं, क्या वो कलाबा बांध के टीका लगा के नाम बदल के, वो अलग बात है। लेकिन ये गंदगी के कीड़े हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता जो जिहादी लोग हैं। ये बोलते हैं कि भाई कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं, तो आपकी नज़र में कुछ ऐसे अच्छे मुसलमान हैं जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों को अपने ही भाइयों मुसलमानों से बचाया हो, ऐसा आपकी नज़र में है अभी तक? मैं तो मानता नहीं, ना मेरी निगाह में है और ना मैं मानूं। नहीं अभी तक का, क्योंकि आपकी एज कितनी होगी अभी? 46-47 साल हो गए। 46-47 साल। तो इस समय में आपने इतनी उम्र में अभी तक कोई देखा कि ऐसा मामला आया है कि किसी मुसलमान ने, या मैं जो कहूँ अगर अच्छे मुसलमान ने, किसी ने हमारी हिंदू बहन बेटी को इस कुकर्म से बचाया, अत्याचार से बचाया हो? यार मुझे तो हंसी आ रही है भाई। अच्छा। यार कितना तगड़ा सवाल पूछा है। यार वो अपनी बहन बेटियों को तो हलाला करवाते हो, हमारे बच्चों को क्या बचवाएंगे? वो शुद्धिकरण के लिए तो अपनी बहन बेटियों को हलाला करवाते हैं, तो वो भाग उनकी लेडीज परेशान है, वो हमारे बच्चों की क्या बचाएंगे यार? तो ऐसी भी घटना हुई कि किसी मुस्लिम महिला ने आपसे मदद की गुहार लगाई हो? ये है, वो मुस्लिम समाज की बहन बेटी वो मेरी बेटी है। अच्छा अच्छा। ये पक्का है, मैं पूरे भाव से कहता हूँ, मेरी बेटी बाद में, उनकी बेटी पहले। उनकी बेटियां भी मेरी बेटी हैं। अगर उनके साथ हुआ है, मैं कईयों को मैंने इंसाफ दिलाया, कश्मीर तक के मैं उठा के लाया हूँ। और वो कुछ मुस्लिम लड़कियां हैं जो मुझे राखी भी बांधती हैं, बड़कल से भी आती हैं। अच्छा अच्छा। हाँ यस, पूरे यहाँ मुस्लिम परिवार आता है, मेरे भी कॉलोनी में है, जो मुस्लिम नेताओं के पास ना जाकर मेरे पास आती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं तो आप उनके हक के लिए भी लड़ते हैं? यार भाई जी जी, सनातन धर्म में सिखाया बहन बेटी सबकी बराबर। हक तो मैं भूल जाता हूँ हक क्या है, मैं ये नहीं देखता फिर मुस्लिम है कि ये हिंदू है। बेटी तो मेरे लिए सब बराबर है, बहन बेटी हो या कोई लेडीज हो, इज्जत सबकी बराबर। हमारे यहाँ पता है जी जी। एक युद्ध हुआ था, तो छत्रपति शिवाजी की जो सैनिक थे वो एक लेडीज को लेके आए, पकड़ के लेके आए, और उससे शिवाजी से कहा कि हम तुम्हारे लिए एक भोग की चीज़ लेके आए, तुम खुश हो जाओगे। उसने कहा दिखाओ जी। तो उसने दिखाया, तो सारे कहने लगे भाई राजा तो हमें बड़ा इनाम देगा और बहुत इनाम देगा। तो राजा ने कहा दिखाओ,
उसके बाद जब उसको लड़की को पेश करा, बड़ी सुंदर सुशील देखने में रानी की तरह लग रही थी। तो उस छत्रपति शिवाजी हमारे ऐसे वंशज हैं, हमारे पूर्वज, उसने उस लेडीज के हाथ जोड़े और नमस्कार किया और उससे ये कहा, हे माते तू इतनी सुंदर है, काश मैं तेरी जन्म से तेरी कोख से जन्म लेता। तो ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तो वो उसका भाव क्या है, तो ये हमारा सनातन धर्म है। तो देखा मित्रों, जैसा कि आपने सुना बिट्टू बजरंगी जी को, इनके अंदर किसी मज़हब के लिए नफ़रत नहीं है, लेकिन जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, बहन बेटियों के दुश्मन हैं, जो निर्दोष जो हमारे जीव हैं उनके दुश्मन हैं, उन पर इनको क्रोध है। बाकी इंसानियत से प्रेम करने वाले हैं आप, क्योंकि आपकी ये बात हो सकता है कि आपने अगर जैसे कि मुस्लिम महिलाओं की इज़्ज़त के लिए काम किया है, उनको बचाने के लिए काम किया है, तो हो सकता बहुत बार ऐसा होता होगा, या फिर आपके साथ ही कोई ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई आप मुस्लिमों को क्यों साथ दे रहे हैं, उनके तो खुद हमारी बहन बेटियों पर हमला करते हैं। मेरी टीम सारी सनातनी है और सनातन का ही प्रचार करते हैं, और सनातन ने यही सिखाया है कि सबका भला होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। हमारी बहन बेटी तो दूसरे की बहन बेटी पहले, हमारी बहन बेटी बाद में, यही सनातन धर्म की पहचान है। बिट्टू जी, एक बात और हम पूछना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आप बिल्कुल अगर कोई रेप करता है, बलात्कार करता है या हमारी बहन बेटियों को बहकाता है, तो वो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, सनातन धर्म के ख़िलाफ़ है। लेकिन उनका क्या बहुत बार ऐसा होता है कि SC ST की महिलाएं होती हैं और उन्हीं के समाज के, उन्हीं के धर्म के लोग उनके साथ में मतलब अत्याचार करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और तब ये आपका दल है वो तब क्या प्रतिक्रिया करता है इस चीज़? हाँ, कोई ये सामाजिक बात आ जाती है। सामाजिक बात में भी सारी देखो, जो धार्मिक होता है वो अपना आप सामाजिक हो जाता है। तो ये सारी आपको कोई गुहार लेके आया, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम भी प्रशासन से गुहार ही लगाते हैं, और बार बार हम गुहार लगाएंगे, बार बार विनती करेंगे, तो प्रशासन सुनता है, उस पर भी कार्रवाई होती है, उसको भी सजा करवाते हैं। आपने कभी ऐसा हुआ? ऐसा 80% है, 80% है ऐसा। हाँ, कि जैसे कि भी SC ST महिला की है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सुनो, मैं आपको बता दूं, मेरे ये 100 कदम की दूरी पे ही सारा मोहल्ला SC एक्टिव में ही सारा समाज है। जी जी। और मेरा बचपन ही इनके बीच में गुजरा है। अच्छा जी। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं, मैं इनके अभी मेरे साथ चलोगे ना तुम, तो चाय पानी पीना, खाना, परिवार की तरह, मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं वो लोग। कभी ऐसा, अब लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ऐसा बना रखा है कि मतलब कोई भी अगर गुनाह करेगा, अत्याचार करेगा, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ आप जाएंगे। तो गलत तो गलत है ना, ये कोई बात तो नहीं है कि हिंदू है तो उसने ठेका ले रखा है गलत काम करने का, आप रेप कर सकते नहीं गलत, ना गलत काम। इज्जत सबकी बराबर हो, कोई समाज का लोग हो, कोई धर्म का हो, इज्जत सबकी बराबर है। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई SC ST का या जनरल का या OBC का कोई अत्याचार करे तो आप अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, किसी पंथ विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ जंग नहीं है आपकी। जो गंदगी है, जो बुराई है, उसके खिलाफ आपकी जंग है। देखो मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी चेंजिंग है। अच्छा। एक तो आपने इस सामाजिक बात बोली, जो मेरे पास आएगा उसकी मदद होती है, जी जी, जितनी कोशिश होती है। बात धर्म की, मैं तो यही कहता हूँ कि ये कुछ मजहबी कीड़े हैं जिनकी पाठशाला से पढ़ाई करते हैं, उनका सिस्टम ही खराब है सबका। उस कौम में तो हमें विश्वास ही नहीं है। अच्छा। छत्रपति शिवाजी ने ये भी कहा था कि तिल में हाथ डाल कर, तेल में हाथ डाल कर तिल में डालें, और इतने बार तिल चिपक जाए इन पे विश्वास ना करो। तो भैया मैं तो करूँगा इन पे एक पे भी विश्वास, चाहे कोई झंडा लहरा दे, तिरंगा लहरा दे, मेरी नज़र में तो सब जिहादी है। तो जैसा कि आपकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता, तो आप हिंदू धर्म को एक करने के लिए आपका संगठन या आप क्या करते हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं? देखो जी, हिंदू सभी भाइयों को हम इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए करते हैं कि अगर हिंदू धर्म फैलेगा, उसमें सभी प्राणियों की सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, यही सिखाया गया है। तो मैं तो कहूँगा अगर हिंदू धर्म जितना फैलेगा, सनातन धर्म फैलेगा, उतना अन्य धर्मों की भी सुरक्षा होगी। कि हमारे धर्म में सिखाया जाता है
कि जीव की हत्या ना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और धर्मों में नहीं सिखाया जाता ये सब चीज़। वहाँ तो ये सिखाया जाता है जो इस्लाम को माने वो सच्चा मुसलमान, और जो इस्लाम को ना माने वो काफिर, उन पे अत्याचार करो, कुफ्र करो, जजिया लो, जितना उन पे अत्याचार करोगे, उनको भगाओ, काटो, मारो और धर्मांतर करवाओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं धर्मों में। हमारे में तो कोई आ गया उसका मोस्ट वेलकम, नहीं आया उसका भी भला। नहीं, मेरा सवाल ये है, आप हिंदू एकता के लिए क्या करते हैं, कैसे? क्योंकि देखिए हिंदू समाज में जात पात ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है। देखो जी, हाँ, ये तो इसमें हमारा, मैं 30 साल से लगातार यही काम कर रहा हूँ और निरंतर चलता रहता है कि कभी काम खत्म होने वाला नहीं होता। तो हम समाज को जगा रहे हैं, यही काम है हमारा। मतलब किस तरह से क्या बात करते हैं? सब विचारधारा फैलानी है मुझे अपनी, और हम कैसे काम कर रहे हैं? साधु संत विचारधारा फैला रहे हैं। लोग गलत मिथ्या फैलाते हैं। हमारे ये अपने महाराज जी हैं बागेश्वर जी, इन्होंने क्या बोला, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो ये विचारधारा मैं करूँ, बहुत बड़ी पहल है ये। 20 लाख आदमी था, तो उसमें क्या सारे कौन थे वो हिंदू? हिंदू कौन थे वो? कहीं ऊपर से आए थे क्या, वो आसमान से? हिंदू में तो सारे हिंदू होते हैं ना। जब ये जिहादी निशाना बनाते हैं तो ये देखते हैं क्या, भैया पंडित अड़ग हो जाओ, ठाकुर अड़ग हो जाओ, जाट इधर हो जाओ, वो सब ये देखते हैं हिंदू कौन है। तो यार ये सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सब प्रयासरत हैं, सब लगे पड़े हैं और चल रहा है, धीरे धीरे सब चलेगा। तो हमें बस विचारधारा बदलनी है। एक बात और, जैसे कि अभी चल भी रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और एक इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, और पश्चिमी पाकिस्तान में भी यही हाल है, पूरी पाकिस्तान में भी यही हाल है। तो हमारे भारत को, हमारी भारत सरकार को और हम हिंदुओं का क्या कर्तव्य बनता है इस समय, क्या ड्यूटी बनती है? क्योंकि सिर्फ क्या रैली लगाने से या फिर मंचों पे जाने से, कुछ करने से, या भाषणों से, या ट्विटर से, या व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कमेंट करने से, या वीडियो शेयर करने से तो कुछ ऐसा होगा नहीं। आखिर कैसा कदम उठाया जाए कि बांग्लादेश को अकल आ जाए? इन सब चीज़ों से असर पड़ता है। एक ट्वीट से जी, एक जिहादी सुअर ने ये बोल दिया था कि 15 मिनट दे दो, हटा दो। हाँ बिल्कुल। असर पड़ा नहीं पड़ा जी, ट्वीट का, सोशल मीडिया का ज़माना है, असर पड़ता है। सरकारें भी हिल जाती है एक ट्वीट से, तो मैं बताऊँ तो सभी सामाजिक लोगों ने अभी पिछले दिनों, हमारे संगठन ने भी, उसके बाद सभी फरीदाबाद के सभी संगठनों ने प्रोग्राम किया बहुत बड़ा, 15-20 हज़ार लोग थे। बात जाती है ऊपर तक, और जो ऊपर तक जाएगी सरकार उस बात को फिर आगे पहुंचाती है, यही है। और हमने तो बोल दिया था पहले भी मीडिया में, अब भी बोला, और उस पर प्रशासन काम कर रहा है और छानबीन हो रही है, सब चीज़ चल रही है। हमने तो ये कहा था कि हमारे हिंदू अगर वहाँ मारे जाएंगे तो उसका जवाब यहाँ मिलेगा। हम भी ऐसा करेंगे यहाँ के बांग्लादेशियों पे, क्योंकि वो बांग्लादेशी हैं, तो उस पर काफ़ी लगाम हुआ। प्रशासन काम कर रहा है और छानबीन करके उन पर कार्रवाई कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब मतलब वहाँ पे बांग्लादेश में उनकी तरह यहाँ पे छानबीन कर रहा है, उनको भगाया जा रहा है। लेकिन उनकी तरह हम कत्लेआम तो करेंगे नहीं, लेकिन हम उनको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, अपने ऊपर थोपेंगे भी नहीं अपने ऊपर ज़बरदस्ती कि तुम यहाँ, हम तुम्हें शरण दें और वहाँ हमारे हिंदुओं को मारा जाएगा, ये भी बर्दाश्त नहीं है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ के हिंदुओं के लिए हम क्या करें, क्योंकि वो अत्याचार करे जा रहे हैं, उनका ट्विटर्स का, इनका व्हाट्सएप का, कमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो हमारे हिंदू हैं वहाँ पर माइनॉरिटी में है। देखो मैं आपको बता दूँ, अभी 10 दिनों में सरकार ने बहुत काम किया है। अच्छा, बहुत वहाँ के विदेश मंत्री से बात करके सारी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी रुकाव हुआ है। अब कुछ चीज़ होती हैं जो यहाँ की नहीं दिखाई जाती है, कुछ जो वहाँ की नहीं दिखाई जाती है, जो दिखाई नहीं जा रही है आपके माध्यम से मीडिया में आगे तो उछल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन है फ़र्क है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं फ़र्क है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो बांग्लादेशी जो हिंदू हैं वो सुरक्षित हो सकें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जो दूसरी तरफ के मज़हब के लोग हैं उनका तो जो विचारधारा है बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो तो सहन ही नहीं कर पाएंगे बिल्कुल हिंदुओं को। तो
उनके लिए अगर क्या करें जो स्थायी उनके लिए हल हो, या उनको भारत में बुला लिया जाए, नहीं, या क्या किया जाए उन हिंदुओं को? उन हिंदुओं के लिए ऐसा होना चाहिए सरकार के माध्यम से कि वहाँ पे अलग देश बना दिया जाए उनका। अच्छा, बांग्लादेश में अलग धर्म के नाम पर? धर्म के नाम पर अच्छा। उनका अलग देश बना दिया जाए ताकि हमारे वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहें। तो ये मांग आप करते हैं खुले मंच से? बिल्कुल, बिल्कुल करनी चाहिए, मैं तो करता हूँ। बांग्ला तो मैं तो पता नहीं क्या क्या कर दूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही है रक्षा बजरंग फोर्स के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बिट्टू बजरंगी जी, उन्होंने कह दिया है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए, वहीं पर बांग्लादेश के भी टुकड़े होना चाहिए। जिस तरह से विशेष धर्म के लोगों ने भारत के टुकड़े किए हैं, बार बार किए हैं, तो मीडिया पर खुले मंच से बोल रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में ही एक नया राष्ट्र होना चाहिए। तो हमारे जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी भारत के हिंदू उनके साथ हैं और उनके लिए ही यहाँ के हमारे व्यापारी, दुकानदार, कंपनी, उद्योग वाले उनकी सपोर्ट के लिए तो कर रहे हैं कि वहाँ के यहाँ के बांग्लादेशियों को नौकरी नहीं दे रहे, जॉब पर नहीं लगा रहे, उनसे सामान नहीं खरीद रहे, उनके लिए तो हो रहा है सब। यही चीज़ प्रभाव पड़ता है इससे। यहाँ के लोगों को भगा रहे हैं, प्रशासन हमारा जो टारगेट करके उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई कर रहा है, ये सारी चीज़ें तो हैं। अगर नहीं होता तो वो भी आराम से रह रहे थे, देश को खोखला कर रहे थे। अब उनकी भी पहचान हो रही है, वो भी निकाले जा रहे हैं। उनको बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत में, चाहे कहीं तक भी जाना पड़े हिंदू भाइयों को। और एक चीज़ और जो लग रहा है, अब एक भोजन जिहाद भी चल गया है, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीडियोस वायरल्स हो रहे हैं जिसमें धर्म विशेष के लोग थूकते हैं, पेशाब करते हैं और नाम बदलकर वो अपनी दुकानें चलाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को, विशेष धर्म के लोगों को और हिंदुओं को? उनको क्या बोलना चाहेंगे, वो तो 24 घंटा गंदगी में रहते हैं। उनके तो धार्मिक स्थलों के बाहर भी बकरे और मुर्गियाँ खूनों की बौछार रहती है। धार्मिक स्थलों पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर क्या होता है, फूल फल, उनके धार्मिक जितने स्थल आप देखो, आप मेरे बिगड़ के आप एक बार बनाओ, सब जितने धार्मिक स्थल हैं उनके आगे ही वहाँ कट्टी खाना रहता है। ये पहचान है उनकी, खून से सने हुए हाथों की, और हमारी है माला लेके, फूल कंद, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये पहचान है हमारी। तो उनसे क्या बोलना है, वो अपना लगे पड़े हैं गंदगी में और हम अपनी सफाई में। तो ये सफाई कब तक जारी रहेगी आपकी? देव और असुरों की लड़ाई रहती है हमेशा, वो अनादिकाल चलती आ रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना। जहाँ सत्य है वहाँ सत्य है, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ भलाई भी होती है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। और मैं तो लास्ट में यही कहूँगा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अपना मौज लो, कोई दिक्कत, कौन किसको भगा रहा है, सबका देश है। औकात में रहो, भारत माता को भारत माता बोलो, गौ माता को गौ माता बोलो, हमारे देश का सम्मान करो, और पाकिस्तान के जीतने पर बम पटाखे मत जलाओ। जैसे हम पाकिस्तान जीतता है तो हम मायूस होते हैं, तुम भी मायूस हो। दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी बोलो, क्या दिक्कत आ रही है भाई, तुम भी इंसान हो। लेकिन तुम हमारे वाली काम करोगे तो फिर तुम पे लगाम तो कसी जाएगी, कानून के द्वारा भी और सनातन के द्वारा भी। तो आप हर तरह से मतलब तैयार रहते हैं? तैयार तो मैं 24 घंटे रहता हूँ। और इससे तो आपकी जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो? हाँ, वो तो रहता ही है, वो तो परमात्मा शक्ति दे रहा है। जान तो एक ही बार जाएगी ना। मेरी विचारधारा को कोई थोड़ा दबा सकता है? जो राम जी ने दिया है, अब या तो घर में मर लो या बाहर मर लो। परमात्मा ने हर मनुष्य को, आदमी को डर लगता है, हाँ मैं वहाँ चला जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। बसें पलट रही हैं, रेलें पलट रही हैं। राजस्थान में अभी बताओ कि 5 आदमी मर गए, आग लग गई। सबकी लिखी पड़ी है, कौन कैसे मरेगा, तो फिर मौत से डरना किस बात का। तो ये देखिए, बिट्टू बजरंगी जी फिर मीडिया पे बोल रहे हैं उन्हें अपनी मौत का डर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे डर लगता है एक चीज़ से, मेरी बहन बेटी का लफ्ज़ याद ना हो, मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहे, बस इसी चीज़ का डर लगता है मुझको। और लास्ट में एक सवाल और हम आपसे करेंगे
कि आप ये सामाजिक काम करते हैं, मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, बहन बेटियों के लिए जो काम कर रहे हैं, शोषित जो हिंदू हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो आप पर बहुत सारे केसेस भी लगे हैं, तो छाप रखे हैं पर्चे। हाँ, अच्छा, तो उनको कैसे करते हैं? डर नहीं लगता? फिर कैसे मैनेज कर पाते हैं इन चीज़ों को? मैंने वही तो कहा ना बार बार, तो परमात्मा शक्ति दे रहा है, मेरे रामचंद्र जी दे रहे हैं शक्ति, मुझे नहीं मालूम मेरी क्या औकात है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ। तो इतने सारे फिर केस हो जाएगा, कोई फिर कंप्लेन कर देगा कि भाई, बहुत बार तो ऐसा भी होता होगा कि जिस बहन बेटी को आप बचा रहे हैं, सारी चीज़ होती है, हाँ, वो भी आप पर दोबारा, सारी चीज़ होती है। ये तो बहुत कठिनाई का दौर चलता है। जिसको आपने बचाया है वही आप पर उल्टा केस कर दे, ऐसा भी मामले हुए होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि जो ऐसा तो है ही नहीं कि जिसको बचाया वो हम पे क्यों केस करेगी। ऐसे मामले नहीं, हाँ, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऐसा अब मैं आपकी मदद माँ बाप वाले हैं या फिर किसी और ने? हाँ, एक दो केस होते हैं वो बैक मार जाते हैं, तो मुझे मायूस होती है कि हमने इतनी मेहनत करी और वो बैक मार गई, हमें मायूसी होती है। उनका क्या है, वो तो गए पार अपना काम करवा के, लेकिन हम ये तो नहीं है उस बैक मार गया तो हम आगे काम करना बंद कर देंगे कि भाई ये भी बैक ना मार जाए, कि तुम बैक मारते रहो, हमारा काम हम करेंगे, बचाना तुम्हारा जो काम था तुमने खत्म करा, हमने। मतलब कोई स्वार्थ नहीं है आपको? कोई ना, कोई स्वार्थ की काम कराओ और जाओ, कोई क्या मौज लो, कोई दिक्कत नहीं है, रोज लो, खोज लो, मौज लो। तो एक मजाकिया अंदाज में इन्होंने उत्तर दिया है कि कोई चिंता नहीं है, अपना काम कराइए बस। तो मेरा भी सभी देशवासियों से अनुरोध है कि हमारे जो बिट्टू बजरंगी जी हैं उनका यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। वो अपना तन मन धन सब कुछ वक्त सब लगा रहे हैं ताकि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रह सकें। और अंत में सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को, हिंदुओं को, बहन बेटियों को? और फिर हम वीडियो का अंत करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हाथ जोड़ के विनती, संदेश नहीं, विनती दे रहा हूँ अपनी बहन बेटियों को। सबसे पहले मैं बहन बेटियों को नहीं बोलूँगा, विनती करता हूँ मैं अपने समाज को, अपने कुल को, अपने माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि एक आदमी के कदम उठाने से पूरे कुल पे कलंक लगता है और कलंक 7 जन्मों तक चलता है। अपनी संस्कृति को बचाए रखें। एक हमारी बहन बेटियां होती थी पहले भी, अब भी हैं, कि सीता अनसुईया सत्य के बल पे अपने पति को जिंदा कर दिया। हमारी सीता माता, कर्णावती, हमारे अनेक अनेक हमारी देवियां हैं जिन्होंने अपने सत्य के बल पे गंगा जी को भी मोड़ा है। तो रानी झांसी की रानी जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तो हम उनको आदर्श माने और अपनी संस्कृति में रहें, अपने चरित्र को रखें, खुद को पहचानें। हम दुर्गा शक्ति हैं, हम लक्ष्मी का रूप है, हम शिल्पा शेट्टी का रूप नहीं है, हम दीपिका पादुकोण का रूप नहीं है। उनको देख के उनको हम फैन समझते हैं, फैन बने झांसी की रानी का। अपनी संस्कृति को, हाँ, अपनी संस्कृति को बचाएं, अपनी जो हमारी सभ्यता है यहाँ की, पश्चिमी संस्कृति को ना अपनाएं। तो ये सारी चीज़ें अपने घर में मैं कह रहा हूँ कुछ ना करें, अपने घर में बच्चों को संस्कार दें, अपने पड़ोस में संस्कार दें, और इन पड़ोस से और घर से ही समाज चलता है, तभी समाज का उद्धार होगा। समाज उसी में है, पड़ोस में, और घर से चलता है समाज। तो घर में हम जैसा माहौल बनाएंगे, जैसे बच्चों को सिखाएंगे वो ऐसे सीखेंगे। तो सभी हिंदू भाई बहन बेटी एकता बनाए रखें, एकता में रहें, एकता में बल है और शक्ति भी है, उसके बाद शांति भी है। तो एकता रहेगी तो शक्ति भी रहेगी और शांति भी रहेगी। कोई तुम पे टेढ़ी आंख नहीं करेगा और फूट डलेगा तो सारे काम एकता बनाए रखो। तो बिट्टू बजरंगी जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हमें वक्त दिया, विशेष बात की, हमसे समय दिया। और जब कभी भी आपसे कोई गुहार लगाता है बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, सहायता के लिए, तो आप सुनते हैं। हम भी आपके पास में आए थे तो आपने कॉल किया, आपको अपने एक कॉल पे कहा कि आ जाइए 3 बजे, और आप सीधे आए। आपने भी खाना पीना कुछ नहीं खाया और एकदम से हमसे बात के लिए तैयार हो गए। तो मित्रों, ये थे हमारे गोरक्षा बजरंग फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी जी। मैं दीपक कुमार शेरिया, फरीदाबाद। नमस्कार, वंदे मातरम।